इंदौर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने एलसीएम और एचसीएफ में अलग अलग एग्जामिनेशन में आए हुए कई क्वेश्चंस कराए हैं। आज हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। तो उस क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं 3:4 है। उनका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना? 180 दिया है। और उन नंबर्स के रेशियो गिवन है आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर है मान के चलिए, रेशियो दिया है, नंबर नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। सेकंड नंबर है आपके पास कितना? 4 दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर लो, यहाँ पे एचसीएफ को कंसिडर करो, कितना? एक्स है। तो ऑब्वियसली जो नंबर होंगे ना, वो एचसीएफ का ही क्या होता है? मल्टीपल। तो ये हो जाएंगे 3x और ये हो जाएंगे 4x। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या है वो फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यही आपके पास फॉर्मूला है। चलिए इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इन द सेंस 3x इंटू में आपके पास क्या है? 4x इज इक्वल टू एलसीएम कितने दिखाई दे रहे हैं आपके पास? 180 है, राइट डाउन कर लीजिए। एचसीएफ है आपके पास x। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन यहां से हम देख लें अगर, तो ये x से ये x क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हो गया ये 4 3 जो 12x इज इक्वल टू 180। तो देखो x इज इक्वल टू यहां से अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो कितना हो जाएगा? 180/12। तो 12 बन जाए 12, ठीक है, 6 बच गया, 12 5 जा 16, है ना? इस तरीके से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जा रही है? 15। तो हमको चाहिए क्या क्वेश्चन में? हमको चाहिए दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सेकंड नंबर इन द सेंस यही है 4x, तो 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? 60। और वो ऑप्शन नंबर किस पे है? सी पे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से जब मैं सॉल्यूशन को बताता हूँ तो मुझे आजकल थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने एक कंट्रोवर्सी देखी थी उसमें। एक टीचर ने, मतलब ए टीचर सपोज कंसिडर कर लेते हैं, ए टीचर ने बी टीचर को ये कहा है कि मतलब आप कैलकुलेशन काफी लंबा कराते हो। ठीक है, देखिए जब भी आप, क्योंकि आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, आपको क्या करना है? दूसरे को समझाना है, एक्सप्रेस करना है, बताना है। तो आपको अपने बनाने के तरीके से उसको नहीं बनाना होगा कि हमने तुरंत क्विकली सॉल्यूशन कर दिया। हमें एक एक कैलकुलेशन को वहां दिखाना होगा। ठीक है, बच्चा सीख रहा है, लर्नर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे देख करके वो काफी शॉकिंग लगा कि मतलब आप कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देंगे इतना आंसर आएगा। भाई बच्चे को तो सिखाना है ना आपको, कि आपको बनाना है। ठीक है, तो हाँ इस तरीके की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, काफी टेंशन रहता है। फिर मैं उसको देख करके सोचने लगा कि अरे मैं तो काफी सॉल्यूशन को मतलब दिखा देता हूँ वहां पे। मैं इवन मेरे को मल्टीप्लाई भी करना होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, तो भी मैं साइड में मल्टीप्लाई जोड़ करके डायरेक्टली उस चीज को मैं दिखा रहा होता हूँ, डिस्प्ले कर रहा होता हूँ। तो इस तरीके से चीजें जो है वो अगर हो जाए कि मतलब सिर्फ हम सॉल्यूशन को राइट डाउन करें तो ये अच्छा नहीं है। और कुछ चीजें जो है अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई बड़े नंबर्स के आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके का कंट्रोवर्सी होता रहता है यूट्यूब में, है ना? तो ये सब देख करके, क्योंकि मैं नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, ये सभी चीजें देख करके लगती हैं कि क्या है यार, मतलब किस तरीके से चल रहा है। खैर चलिए आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। दो संख्याएं हैं ए और बी, है ना? दो संख्याएं हैं ए और बी, उसका लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है? 72। ठीक है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। पहले आपके पास एलसीएम कितने गिवन है? 72 गिवन है ना? आपको ये बता रहा है कि 72 जो है वो क्या हो रहे हैं? 72 वो ग्रेटर देन है ए से, और ए जो है ग्रेटर देन है बी से। कुछ ये कंडीशन है, इसको आपको देखना होगा, इसको फॉलो कराना होगा। ठीक है, तो ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकते हैं? देखिए एलसीएम आपको 72 दिया हुआ है। अब ए और बी का आपको वैल्यू निकालना है ना? और क्या कह रहा है ये? आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे बड़े, है ना? मतलब हमको क्या करना है? इन सभी ऑप्शन में बिगर नंबर को सेलेक्ट करना है। और एलसीएम क्या होते हैं? तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर से क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं।
तो चलिए अगर ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं सेलेक्ट करूं, सबसे बड़ा नंबर इसमें मेरे को ऑप्शन में यही दिखाई दे रहा है, तो 72 जो है, जो कि एलसीएम डिजिट है, 72 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन 48 से 72 तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 48 के टेबल में 72 नहीं आते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी तो कैंसल आउट हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब चीजों को आप सॉल्व करके दिखाना होगा तो आपको सॉल्व करना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं इजी आप पकड़ सकते हैं उस चीज को, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन से जाना चाहिए और अपने समय को बचाना चाहिए, है ना। तो आइए हमने बड़े ऑप्शन को देखा, इसके बाद इससे छोटा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहे हैं। आइए इससे देख लेते हैं, क्या 36 से 72 डिवाइड हो जाएगा? जी ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, टू टाइम में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर 36 से आप डिवाइड करें तो 36 टू जा 72। अब 24 से अगर आप डिवाइड करो 72 को, तो क्या हो जाएंगे, 72 अपॉन 24, क्या ये हो जाते हैं? हाँ, तो 24 दिया 72 होते हैं, या 24 थ्री जा 72 होते हैं, ऑब्वियसली इससे भी डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर तो ऑप्शन नंबर बी का, जो कि आपके पास गलत पाया गया। तो अब क्या है, बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है, ए नंबर दिखाई दे रहा है, और ऑब्वियसली वही आपके आंसर होंगे, ठीक। देखिए आपको एलसीएम का जो डेफिनेशन है ना, वो एकदम सही से आपको मेमोराइज होना चाहिए, और मेमोराइज होने से ज्यादा जरूरी है कि वो आपको माइंड में जो है वो एकदम क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या चीजें होती है ना। तो फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि एलसीएम जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से क्या हो जाए, आपका डिविजिबल हो जाए। तो 72 जो है वो 36 से डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, कई एग्जामिनेशन में ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, है ना, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती है, यदि वे तीनों 10:15 सुबह जो प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। चलिए निकाल लीजिए एलसीएम, कैलकुलेट करते हैं। जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं सबकी यूनिटरी में क्या है, 6 है या तो 4 है ना। मतलब इवन नंबर है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से कट करो, दो एक, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 और 2 7 14, ठीक है। चलिए ये फिर कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब ये तो नहीं कैंसिल आउट होंगे, तो एज इट इज आपने इसको राइट डाउन कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें स्टेप को एलोंगेट कर लेते हैं। फिर ये किससे चला जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 27 एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये किससे चले जाएंगे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर ये किससे चला जाएगा, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएंगे आपके पास 3 से, तो जब तक आपके पूरे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक आपको जाना चाहिए। अभी देख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जा रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाइए, 27 इंटू टू कितना हो जाएगा, 54, 54 इंटू टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 108, और 108 इंटू टू कर लोगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 216 हो गए आपके। लेकिन याद रखना ये जो डाटा गिवन है आपको 24 या 36 या 54, ये किसमें है, अच्छे से देख लीजिए आप, ये सेकंड में राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो 216 आया है ना, वो सेकंड में आया है, ठीक है, 216 सेकंड में आया है, ठीक है। अब देखो 216 मतलब अगर ये सेकंड है तो इसको मिनट में अपने को कन्वर्ट करना होगा। चलिए मिनट में इसको कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 216 जो है ना उसको 60 से क्या करना होगा आपको, डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 बार में अगर आप देख लो तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 180, 4 बार में तो भाई 240 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 6 ये हो गए, और यहाँ से जो है 11 में से 8 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 6 हो जाएंगे और 11 में से 8, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जा रहे हैं, 36 सेकेंड और मिनट।
इस तरीके से ये 216 को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 चौको 24, 240 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 बार में लेना होगा आपको 180। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6, और इधर से ये 11 में से 8 तो 3, 36, है ना, मतलब 3 मिनट और ये 36 सेकंड रह जाएगा, है ना। तो आपके पास 3 मिनट 36 सेकंड ये आ रहे हैं, है ना। 3 मिनट और 36 सेकंड, मतलब इतने देर बाद वो फिर से एक साथ, है ना, अपने कलर को चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन पे है। 10 बजे, 10 बज के 15 मिनट में आपकी ये कार्रवाई हो रही थी पहली बार। तो अभी 10 बज के 15 और 3 मिनट उसमें ऐड कर दो, 18 और 36 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब मैं यहां से अगर डायरेक्टली इसके आंसर को बताने चले जाऊं, ठीक है, तो क्या फायदा होगा इस क्वेश्चन को बनाने का। भाई मुझे थोड़े बनाना है, सिखाना है किस तरीके से बनेगा। जब तक आप पूरे प्रोसेस को नहीं बताएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे लेवल के बच्चों से लेकर के जो जिनको कम मतलब समझ में आ रहा है, उस तरीके के बच्चों को भी, मतलब माइंड उनके पास भी है, ठीक है, कमजोर कोई नहीं होता है, ठीक है, तो उनको मतलब देरी से समझ में आ रहा है, तो क्या उन बच्चों को समझाया नहीं जाए। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं डिस्प्ले करेंगे, नहीं दिखाएंगे, फिर आप सोल्यूशन किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, क्या टेक्निक है फिर आपका, है ना। तो ये सभी चीजें चलती रहती है, ठीक है। कभी कोई मेरे को भी ना बोलने लगे जाए, ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन जो है बहुत स्लो है ना, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, मोस्ट वेलकम है भाई, इस तरीके के कमेंट जो है आप बिल्कुल बता बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हमारी कोशिश होगी भाई, हम अगर छोटे से छोटे प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको आपको दिखाया जाए, किस तरीके से हम कर रहे हैं, उस चीजों को बताया जाए। चलिए, खैर, मैं देख के उस चीज को बिल्कुल टेंशन में, तो इसलिए आज बार बार ये सेकंड सेकंड बार जो है वो चर्चा हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूँ, सेकंड बार चर्चा भी हो गया ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, वापस लौटते हैं। गिवन है यहाँ पे 10, 15, 20, ठीक है, ये नंबर्स हैं, से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की महत्तम संख्या की अगर मैं बात कर लूं, है ना, बिगेस्ट नंबर किसके, 4 डिजिट के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमको बचपन में सिखाया गया है कि भाई जितना बड़ा नंबर, जितने डिजिट का लिखना उतने बार 9 लिख लेना। तो आज भी हमने उसको 9 9 9 और 9 4 बार राइट डाउन कर लिया है। अच्छा, तो हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि जो कि 10 से, 15 से और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, इस चीज को आपको बताना होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, या तो प्राइमरी फेसी आपके पास ये है कि आप इन सबसे डिवाइड करके देखें, या तो सेकेंडरी आपको फिर टेक्निक को जानना होगा। आइए एक छोटा सा अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको लगाना निकालना होगा इन तीनों के एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं, बड़ा आसानी से, तो नंबर दिख रहा है इसमें, 60 आ जाएंगे इनके एलसीएम, ठीक है। अब बिगेस्ट नंबर हमको चाहिए था, बहुत ही आसान, और बहुत ही आसान मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ, है ना। देखो, आपका जो बिगेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, उसको आप क्या करोगे, इस एलसीएम नंबर से ना आप करेंगे डिवाइड, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 2 डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो एक बार में जाएगा 60, यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए, माइनस करेंगे आप, कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 3। फिर यहाँ से आप पिक कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 99। तो देखो 60 है अपने पास, छह को अगर 6 बार में करेंगे तो 360 हो जाएगा, 60 इंटू 6 कर लेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 7 बार में करेंगे तो 6 से 42, 420 हो जाएगा, तो जो कि ज्यादा हो जाएंगे, बेहतर है आपको क्या करना चाहिए, 6 बार में लेना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये, 360 हो जाएंगे, 360, ठीक है। तो इसको आप माइनस करो, कितना हो जाएगा 9, 9 में से 6 हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर 9 आप राइट डाउन करेंगे, फिर से आपके पास क्या होगा 6, फिर से आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, है ना। और फिर से आपके पास यहाँ कितना होगा, 360 राइट डाउन होगा, ठीक है। फिर से 9 और फिर ये 3 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या करना होगा आपको, डेसिमल लगाना, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल, अपने आंसर पे डेसिमल लगाना होगा, है ना। तो डेसिमल लगाने के बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो आप ना एक की वर्ड को यहाँ पे ध्यान में रख लो, ठीक है। अगर सबसे बड़ा से बड़ा वाले के
क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, महत्तम मतलब बड़े से बड़ा नंबर पे अगर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, महत्तम नंबर पे अगर क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको सिर्फ ना जो डेसिमल से पहले जो नंबर आएंगे, मतलब 166 आ रहा है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद के नंबर को ध्यान ही नहीं देना है, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ किससे, 166 से। ठीक है, इसके बाद के डिजिट्स आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पूर्णांक को देखना है कि आपने पूर्णांक के रूप में क्या पाया है, इंटीजर के रूप में क्या पाया है। ठीक है, तो आपने क्या पाया है, 166 पाया है, 166। अब इसका जो आपका एलसीएम आया था ना बच्चा पार्टी, एलसीएम, उससे आप कर लो इसका मल्टीप्लाई 60 से, कितना हो जाएगा, 6 6 36, 3 बज गया, 6 6 36 और 3 39, कितना हो गया, फिर से 3 बज गया, तो 6 कम 6 और 3 9, और ये हो गया 7, 99 60, और यही आपके आंसर होंगे। आइए मैच करते हैं किस ऑप्शन पे है, तो ये ऑप्शन नंबर बी पे है, और यही आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, इस तरीके के मैंने एक और क्वेश्चन लिए हैं, और मैं फिर आपको इसमें महत्तम बोला हुआ है ना, फिर मैं इसमें मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पे भी क्वेश्चन लूंगा, और उसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से इसके भी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको बहुत ही आसानी से, ठीक है, और कन्वीनियंट तरीके से समझ में आ रही है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 48 है। ये कह रहा है कि 3 घंटियां हैं जो 11 बजे प्रातः बजती हैं, है ना, तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल में बजती है। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट की गैपिंग में ये लोग क्या होते हैं, बजते हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी, सबसे पहले आपको निकालना होगा इनका एलसीएम, है ना, पता करना होगा। अब देखो, दो से इसको कैंसिल आउट करो, 8 हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 20। ठीक है, अब तो आप क्लियर हो गए होंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट हो गए होंगे। दो पंचे 10, यहाँ से 15 तो एज इट इज हो जाएगा, ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको और आगे चलते हैं। वैसे आप यहाँ से अगर नंबर्स को देख पाते हैं ना, 20 30 40, तो यहाँ से आसानी से आपको पता चल जाता है कि नहीं, इसके एलसीएम क्या हो जाएंगे, तो भैया 120 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अपन प्रोसेस को दिखाएंगे आपको, है ना? तो चलिए प्रोसेस को दिखा देते हैं। 5 1 जा 5 3, ये 5 1 जा 5 ये हो जाएंगे, और ये किससे चला जाएगा, 3 से चले जाएंगे, तो इसको 3 से कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट होगा। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, और 62 जा 120, तो कितना आ गया, फाइनली आपके पास 120 आ गए हैं। तो ये जो नंबर्स गिवन है वो तो बहुत ही आसान से नंबर है, सिंपल से, वहां पे एलसीएम जो है वो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए 120 आ गया, तो ये मिनट पे राइट डाउन किया हुआ है ना, इसको अगर आप आवर पे कन्वर्ट कर लो, तो सीधी सीधी सी बात है, मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 2 टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो 2 घंटा और लगेगा। पहली बार ये 11 बजे हो रहा था ऐसा, है ना, 11 बजे ऐसा हुआ है। अभी अगला कितना टाइम होगा, 2 घंटा इसमें ऐड कर दो, दो नहीं ऐड करना है सर, 2 घंटा ऐड करना है ना, याद रखना। तो कितना हो जाएगा, 11 1 बज जाएंगे। ऑब्वियसली आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको भी सॉल्व किया। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, ये 5 घंटियां हैं, घंटियां लगातार बज रही हैं, है ना, बजती भी रहनी चाहिए, जरूरी है, घंटियों को बजता रहना अच्छा है। चलिए आपके पास क्या है, 3 6 9 12 15 सेकेंड, ये आपकी याद रखना ना, ये सेकंड में गिवन है आपका डाटा, सेकंड्स। ठीक है, पे बजती है, तदनुसार 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, है ना। देखो यार, अगर आप इस नंबर को देख पाओ, ठीक है, और आपके माइंड में एलसीएम के कंसेप्ट क्लियर है कि वो नंबर जो इन तीनों नंबर से कंबाइनली कैंसिल हो जाना चाहिए, तो आपको एकदम क्लियर कट पता चलेगा इसका इसका एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आइए हम सॉल्यूशन दिखाते हैं कि किस तरीके से ऐसा होगा। तो अपने पास नंबर थे 3 6 9 12 और 15। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 से कैंसिल आउट कर लो, 3 गुना 6, जो नंबर 2 से कट कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कट करो, और जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज आप राइट डाउन कर लो। यहाँ से
दो एकम दो, नौ, ये दो तिहाई छह, ये 15 एज इट इज हो गया। ठीक है, ये तीन से जाएगा, तीन, तीन तिहाई नौ, तीन एकम तीन, तीन पचे 15। अब फिर से तीन से जाएंगे, है ना, इसको कैंसिल आउट करिए तीन से, तो क्या हो जाएगा, ये एक एक, तो ये हो जाएगा तीन एकम तीन, ये एक और ये पांच एज इट इज, तो अब ये किससे जाएगा, तो पांच से जाएगा। ठीक है, ये हो गए, है ना। अब यहाँ से आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन थ्री जा 45, 45 इंटू टू करोगे आप तो 90, और 90 टू जा 180। चलिए 180 आ गया। अब 180 जो आपका आया है, ये याद रखिए किसमें आया है, ये सेकंड्स में आएंगे ना, याद रखना है। अच्छा, तो अपने पास क्या बोला है इसने कि 36 मिनटों में वो एक साथ कितने बार बचेंगी। देखो, पहली बार तो बच्चा पार्टी ये एक साथ बच चुके हैं, अब 36 मिनट में कितनी बार बजेंगे वो आप पता कर लीजिए। तो 36 को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन पे आपके पास 180 है। ठीक, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, और छह से ये, छह त्रिक 18, ये कैंसिल आउट होगा, फिर थ्री से ये 36 कैंसिल आउट होगा 12 बार में। ठीक है, तो देखो यार, 36 सेकंड में तो ये 12 बार एक साथ बजे, और एक बार खुद बजा है पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, मतलब पहली बार तो वो एक एक साथ बजी है ना। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ऑप्शन टिक कर देंगे कौन सा, क्योंकि आंसर आपका आ रहा है 12, तो आप क्या टिक कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, और यहीं पे आप गच्चा खा जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 36 में 12 बार तो बज ही रहा है, प्लस एक बार वो स्टार्टिंग में बजा है, तो ऑप्शन कितना हो गया, ए, मतलब 13 बार जो है वो कुल मिलाकर के ये बजेंगे, है ना। तो छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, चार अंकी ये सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होती है। मैंने आपको इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन एक कराए हुए हैं आज के ही वीडियो में। ठीक है, बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर, अगर आप राइट डाउन करोगे डिजिट नंबर, है ना, तो कितना हो जाएगा वो, 9999। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना होगा, इसके निकालने होंगे अपने को क्या, एलसीएम। चलिए निकाल लीजिए, दो छक्का 12, ये 15, ये 9 बार में, ये 27 एज इट इज, फिर से दो से कैंसिल आउट होंगे 3 बार में, ये 15 एज इट इज, 9 एज इट इज, 27 भी एज इट इज। ठीक है, अब किससे जाए, तीन से, तीन, तीन 5 बार में 15, 3 बार में 9, और थ्री नाइन जा 27, है ना। चलिए फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं इसको, थ्री से जाएंगे, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा 9, फिर भी थ्री से जाएंगे, तो 5 एज इट इज, वन एज इट इज, थ्री। ठीक है, अब ये किससे जाएंगे, 5 से जाएंगे, तो 5 से जाएंगे, 5 लास्ट में आपके पास पूरा आंसर आ जा रहा है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जा रहा है मल्टीप्लाई करके, तो पता कर लीजिए आप, 5 थ्री जा 15, थ्री थ्री जा 9। ठीक है, तो 15 इनसे हो गया, 9 ये हो गया, और 4 ये हो गए, है ना। तो 15 नंबर कितना हो जाएगा, 135, 135 इंटू चार। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 135 इंटू चार, चार पंचे 20, दो बज गए, चार तीन 12, और दो 14 का चार हासिल बच गया एक, चार एकम चार, और एक पांच, 540 आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, एलसीएम, इन सबके एलसीएम कितने आ गए आपके पास, 540 आ गए। ठीक है, अब अच्छा इसका क्या यूज होगा, आपको ध्यान में होगा कि मैंने आपको क्या बताए हुए थे कि आपको जो फोर डिजिट नंबर है, बड़ा नंबर, उसको आप क्या करेंगे, इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप देख लीजिए प्रोसेस को देखिए आप, एक डिजिट लोगे छोटा होगा, दो डिजिट लोगे तो भी छोटा होगा, तीन डिजिट को लेना होगा आपको, है ना। तो एक टाइम में ही जाएगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, दो बार में करोगे 500 है, 1000 हो जाएगा, है ना। तो एक बार में जाएगा, कितना हो गया ये, 540 हो गया। देखो समझ में जिस बंदे को आ गया, तो कैलकुलेशन फिर फास्ट करना होगा उसको, कैलकुलेशन आसानी से होते हैं, है ना। बहुत बड़ा हुआ क्रिएट नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब टीवी और ये सब के चक्कर में चले गए अगर, तो फिर हो गया, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना सर, उसका प्रेशर जो होता है ना, वो अपने आप में एक अलग लेवल। ठीक है, क्रिकेट की अगर मैं बात कर लूं, तो आप देखते होंगे कि जब कोई प्लेयर जो होता है, या हम लोग खुद, है ना, ऐसे प्रैक्टिस सेशन में होते हैं तो खूब चौका छक्का मार रहे होते हैं,
जिसको देख करके अब हमारा कैप्टन क्या करता है, हमें सेलेक्ट कर लेता है और अल्टीमेटली हमें खिलाने ले जाता है एंट्री, है ना, दूसरे गांव। फिर क्या होता है, वहां आप या तो बॉल पे बॉल डॉट कर रहे हैं, या तो आप आउट होकर के मुंह बना के वापस लौट रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों से अच्छा देखिए, प्रोसेस सीखिए, है ना। फिर कैलकुलेशन को फास्ट कर लीजिए, वो आसान है ना। अब अगर मैं किसी बंदे को बोलूं कि भाई साहब 9,999 को 540 से डिवाइड करना है, क्या कोई ओरली ऐसे बता सकता है कि कितना आएगा? नहीं बता सकता है। अगर बता भी पाएगा ना, तो वो अप्रोक्सीमेशन बता पाएगा कि हाँ इतना हो पाएंगे, ठीक है। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे देखो 9 ये हो गया, 9 में से 4 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 9 में से 5 तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से 9 जो है वो आप पिक कर लेंगे, तो 4,999 हो रहा है। यहाँ आप अगर 4,999, 540 है, उसके करीब पहुंच रहे हैं आपको, 7 बार करके देखो। 7 7 चौको 28, 2 बच जाएगा आपके पास, अपना 35 और 2 37, 3,780 थोड़ा पीछे रह रहा है। चलिए थोड़ा इसको आगे करके ले जाते हैं, मतलब नंबर बढ़ा लेते हैं, है ना। 540 इंटू 8 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, 2 3 बच जाएगा, 8 पंचे 40 और 3 43, काफी करीब है। और 9 बार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, बेस बेहतर है। हम क्या कर ले, 18 टाइम में जा रहा है, 18 टाइम में ही हम चले जाते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा कितना, 4,320। अब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएंगे आपके डेसिमल। अब डेसिमल के बाद क्या नंबर आएगा, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ गए आप। तो देखिए, अब इंटीजर से आपको मतलब होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया हुआ है कि 18 आपके पास आया हुआ है, और 540 आपका एलसीएम है। अब इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, और यही होंगे आपके आंसर। तो ये हो गया 0, 18 चौको 72, तो 2 हो जाएगा, 7 बच गए, 18 बचे 90 और 7 97, तो 9,720। और ये किस ऑप्शन पे है आपके पास, तो 9,720 ये आपके ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9,720, और यही हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। आइए, अच्छा मान के चलिए यही क्वेश्चन होगा एकदम सेम एग्जैक्ट एकदम, और ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया होगा। सबसे बड़ी संख्या बोला है ना इसने, इसको चेंज कर, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्वेश्चन यही है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, सबसे छोटी संख्या। आइए अब कैसे सॉल्व करेंगे आप, कहानी सेम है, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, वहां तक तो आप एकदम सिमिलर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, छोटी संख्या मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 4 डिजिट का 1,000 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करिए किससे, अपने एलसीएम नंबर से, 2 बार में करेंगे तो 1,080 हो जाएगा, दिख रहा है 540 है, 1,080 हो जाएगा, है ना, बेहतर है एक ही बार में जाएगा। तो कितना हो गया, ये 540 हो गया। माइनस करेंगे आप, 0 हो जाएगा, 10 में से 4 6, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 4, और ये कैंसिल आउट हो गया। 460, मतलब यहाँ डेसिमल आएगा, और डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ नंबर आएगा। यहाँ आपके पास क्या है, सबसे छोटी, छोटी पूछा है ना। अगर सबसे बड़ी रहे तो सिर्फ आपको किसको लेना था, इंटीजर को लेना था, पूर्णांक को लेना था। सबसे छोटी पूछा है ना बच्चा पार्टी, डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएगा, मतलब ये किसके तरफ प्रोसीड कर रहा है, किसके तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली exactly, 2 की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना 2 की तरफ। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी 2 को लेना होगा, मतलब आप राउंड फिगर में किसके तरफ ये प्रोसीड कर रहा है उसके तरफ आपको जाना होगा। इस तरीके से आप 2 लेंगे, और 540 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, कितना हो जाएगा, 081,080 मतलब 1080, ये हो जाएंगे, है ना। और इस तरीके से 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर वो होगा, जो गिवन नंबर है ना आपके पास, जो नंबर गिवन है उनसे ये कंप्लीटली क्या होंगे, डिविजिबल होगा, ठीक है। और इस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी की भी हमने क्वेश्चन, वो तो आपको दिया हुआ था, लेकिन हमने क्वेश्चन को फ्लिप किया, चेंज किया, और सबसे छोटी के भी कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, है ना। आसानी से आप
सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे खूब मन लगा करके। अगर आपको हमारी वीडियो से अगर थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो निश्चित तौर पे आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक, और काफी मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए और नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए अपना, है ना।